हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि क्रिया के हमने दो भेद पढ़े थे। कर्म के आधार पर कौन कौन से थे, तो एक था सकर्मक क्रिया और एक था अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की हम उदाहरण देख रहे थे। अब इसी में एक दिया है, राम बाजार जा रहा है। अब इस वाक्य में देखिए तो हम क्या कहेंगे कि राम बाजार जा रहे हैं, तो राम क्या है, करता है। जाना क्या है, क्रिया है। राम क्या है, करता है, और जाना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया से पहले हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं। क्रिया से पहले हम क्या लगा कर देखते हैं, क्या। और किसके बाद लगाते हैं, तो कर्ता के बाद लगाते हैं। राम क्या जा रहा है, हमें जवाब मिल रहा है क्या, नहीं। अगर हम कहें कि राम कहाँ जा रहा है, तो हमें जवाब मिलेगा बाजार जा रहा है। लेकिन हमें कहाँ से नहीं लगाना है, हमें किससे प्रश्न करने हैं, हमें किससे प्रश्न करने हैं, क्या से। किससे प्रश्न करने हैं, क्या से। तो राम क्या जा रहा है, हमें जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया। क्या क्रिया, अकर्मक क्रिया। मोहन पढ़ाता है। मोहन पढ़ाता है, इसमें कर्ता कौन है, मोहन। पढ़ाना क्या है, क्रिया। अब क्रिया से पहले हम क्या लगाएंगे, मोहन क्या पढ़ाता है। मोहन कुछ न कुछ तो पढ़ाता होगा, मोहन बच्चों को पढ़ाता होगा, कुछ न कुछ तो मोहन पढ़ा रहा है। तो ये हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया। मोहन पढ़ाता है, ये हमारा कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया। कमल दिन भर खिलता रहता है, ये कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया। कैसे, इसमें कमल क्या है, कर्ता। खेलना क्या है, क्रिया। मोहन, अब इसको भूल जाइए, दिन भर को आप भूल जाइए। इसे देखिए, ये हमारा क्या है, कर्ता, ये हमारा क्रिया है। किसके पहले हमें लगाना है, क्या को, तो क्रिया के पहले लगाना है, क्या को, क्रिया के पहले लगाना है। अब देखिए यहाँ पे कमल क्या खेलता है, तो कमल कुछ ना कुछ खेल रहा होगा। फुटबॉल खेल रहा होगा, मैच खेल रहा होगा, कबड्डी खेल रहा होगा, खो खो खेल रहा होगा, और कुछ ना कुछ खेल रहा होगा। तो ये हमारा क्या होगा, सकर्मक क्रिया। फिर देखते हैं, अखिलेश चिल्लाता है। तो अखिलेश इसमें क्या है, कर्ता। चिल्लाना क्या है, क्रिया। किससे पहले लगाना है, क्या को, क्रिया से पहले लगाना है। और किसके बाद, कर्ता के बाद में लगाना है, किसे, क्या को। किसको लगा के चेक करना है, हमें क्या लगा कर चेक करना है। तो देखें तो क्या होगा, अखिलेश क्या चिल्लाता है, हमें कोई जवाब मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। मेरे हाथ खुजलाते हैं, ये हमारा क्या है, सकर्मक। मेरे क्या है, इसमें कर्ता है। खुजलाना क्या है, क्रिया है। कौन खुजला रहा है, हाथ खुजलाते हैं। मेरे क्या खुजलाते हैं, मेरे क्या खुजलाते हैं, तो हमें जवाब मिलता है हाथ खुजला रहे हैं हम, पैर खुजला रहे हैं, मुंह को खुजला रहे हैं हम, कुछ ना कुछ तो खुजला रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया है। मीना दिन भर सोती है। मीना क्या है, कर्ता। सोना क्या है, क्रिया है। किससे पहले लगाना है, क्रिया से पहले लगाना है, किसे, क्या को। क्या लगाकर हमें प्रश्न करना है, मीना क्या सोती है, कोई जवाब मिल रहा है क्या। दिन भर को भूल जाइए, हमारा तो कर्म है, इसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। मीना क्या सोती है, हमें कोई जवाब मिलता है क्या, नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया। वह पानी में तैर रहा है। वह पानी में तैर रहा है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक। वह क्या है, कर्ता, ठीक। तैरना क्या है, क्रिया है। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वह से पहले हमें क्या लगाना है, क्या। अब क्रिया से पहले हमें क्या लगाना है, क्या लगाना है। और किसके बाद लगाना है, किसके बाद लगाना है, तो कर्ता के बाद लगाना है। तो वह क्या तैरता है, वह हाथ तैरता है, पैर तैरता है, पीठ तैरता है, कुछ हमें जवाब नहीं मिलता। तो ये हमारा क्या है, अकर्मक क्रिया।
वह फूल तोड़ता है, ये हमारा कौन सी क्रिया है? सकर्मक। मीना दौड़ रही है, ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। मीना क्या है? कर्ता। दौड़ना क्या है? क्रिया है। मीना क्या दौड़ रही? को जवाब मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। अब एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक, ये क्या होता है? इसे देखते हैं। हरी सेब खाता है, इसमें हमारे कितने कर्म हैं? एक कर्म, इसलिए हाँ ये क्या है? एक कर्मक क्रिया। कैसे देखते हैं। हरी से इसमें क्या है? कर्ता। खाना ये क्या है? क्रिया। सेब हमारा क्या है? कर्म। कितने कर्म मिले हमें? एक। कितने कर्म मिले? एक, तो ये क्या है? एक कर्मक क्रिया है। राम ने छात्रों को पढ़ाया, इसमें कितने कर्म हैं? एक कर्म। कैसे? राम क्या है? कर्ता। पढ़ाना क्या है? क्रिया। और छात्र हमारा क्या है? कर्म। छात्र हमारा क्या है? कर्म। तो इसमें कितने कर्म हैं? एक कर्म। तो ये हमारे क्या हुए? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। फिर आता है राम ने सीता को वचन दिया, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। कैसे? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कैसे है? राम क्या है? कर्ता। देना क्या है? क्रिया। और वचन क्या है? कर्म। वचन क्या है? कर्म। और ये सीता भी हमारा क्या है? एक कर्म है। सीता भी क्या है? कर्म। तो कितने कर्म हो गए यहाँ पर? दो। एक कर्म ये पहला, और ये वचन ये हमारा दूसरा कर्म। तो इसमें हमारा कितना कर्म हो गया? दो। तो ये क्या हुआ? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। गीता ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, गीता क्या है? कर्ता। पढ़ाना क्या है? क्रिया। छात्रों को क्या पढ़ाई? हिंदी। तो ये हमारा एक कर्म हो गया। फिर किसे पढ़ाई है वो? छात्रों को। ये कौन सा हुआ? दूसरा कर्म। ये पहला कर्म और ये दूसरा कर्म है। हिंदी हमारा पहला कर्म, छात्र हमारा दूसरा कर्म है। इसमें कितने क्रिया हैं? दो। कितने कर्म हैं? दो। तो क्या हुआ? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। गीता ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ये हमने देख लिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। राम ने किराएदार को मकान दिखाया, ये क्या है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। कैसे? राम हमारा कौन है? कर्ता। दिखाना इसमें क्या है? क्रिया है। क्या दिखाया उसने? मकान। ये तो हमारा एक कर्म हुआ। किराएदार को दिखाया, दूसरा कर्म हुआ। ये पहला कर्म हुआ और ये दूसरा कर्म। इसमें दो कर्म है, इसलिए ये क्या है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। अब होता है एक इसी में सजीव और निर्जीव। अब जब भी वाक्य में दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है, तो इसमें एक सजीव होता है और दूसरा निर्जीव होता है। दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसमें एक सजीव होता है और दूसरा निर्जीव होता है। कैसे? इसी में से देखते हैं। ये किराएदार क्या है? सजीव है। और मकान हमारा क्या है? निर्जीव है। ये क्या है? अप्रत्यक्ष है और ये क्या है? प्रत्यक्ष है। मुख्य कर्म कौन सा होता है? जो निर्जीव होता है वही मुख्य कर्म होता है, और गौण होता है वो क्या होता है? सजीव कर्म। वाक्य में हमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में मुख्य कर्म बताइए। राम ने किराएदार को मकान दिखाया, इसमें मुख्य कर्म बताइए, ऐसा प्रश्न में पूछा जाएगा। तब मुख्य कर्म कौन होगा? मकान, क्योंकि यही हमारा क्या है? मुख्य कर्म है। और मुख्य कर्म क्या होता है? निर्जीव होता है। अगर हमें प्रश्न में ये पूछा जाए कि राम ने किराएदार को मकान दिखाया, इसमें गौण कर्म बताइए, तो गौण कर्म क्या होगा? किराएदार। किराएदार हमारा क्या होगा? गौण कर्म, क्योंकि गौण कर्म कौन होते हैं? तो वो होते हैं सजीव होते हैं। और क्या होते हैं? गौण होते हैं। और निर्जीव कौन होते हैं? निर्जीव होते हैं मुख्य कर्म होते हैं। निर्जीव मुख्य कर्म होते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं और निर्जीव होते हैं। फिर आता है
राजा ने गरीब को दान दिया। इस वाक्य में आप देखेंगे, आप कहेंगे इसमें 2 कर्म हैं, लेकिन ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। कैसे? राजा तो हमारा कर्ता है, देना क्या है, इसमें क्रिया है, ये हमारा एक कर्म है। और आप कहेंगे कि ये गरीब भी हमारा एक कर्म है, लेकिन कर्ता कारक की पहचान कैसे होती है, कर्म कारक की पहचान कैसे होती है? कर्ता में होता है ने, कर्ता में क्या होता है? ने, और कर्म में क्या होता है? को होता है। कर्म में क्या होता है? को विभक्ति होती है। कैसे? तो देखें, कर्म को विभक्ति होती है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा तो को विभक्ति आई। लेकिन संप्रदान किसके लिए होता है? जैसे जब देने की बात होती है, जब किसी वस्तु हमेशा के लिए देने की बात होती है, तब उसमें कौन सा कारक आता है? संप्रदान। संप्रदान कारक आता है। तो संप्रदान कारक में क्या विभक्ति होती है? के लिए होती है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? के लिए होती है। कैसे? यहाँ पे देखते हैं, राजा ने गरीब को दान दिया। तो जब राजा दान देगा तो क्या उसे वापस लेगा? क्या नहीं लेगा? क्या उसे वापस लेगा? क्या नहीं लेगा? वो हमेशा के लिए दान दे दी गई है, तो इसलिए इसमें गरीब, इसमें क्या होगा? गरीब के लिए विभक्ति होगा, गरीब को नहीं होगा, इसमें गरीब के लिए। और के लिए किस में आते हैं? संप्रदान कारक में आते हैं, इसलिए इसमें कौन सा होगा? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक वाक्य में 8 के 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। एक वाक्य में, जैसे ये वाक्य है, ये पूरे यहाँ से वाक्य तक क्या हो सकता है? यहाँ से यहाँ तक के पूरे वाक्य में क्या हो सकते हैं? 8 के 8 कारक हो सकते हैं। लेकिन एक शब्द में, जैसे ये राजा दिया है, राजा, तो इसमें 2 कारक नहीं हो सकते। एक शब्द में, एक शब्द है संप्रदान, एक शब्द लिखा है, इसमें 2 कारक नहीं हो सकते, केवल एक ही कारक होता है। जब देने की बात की जाए तो एक सही चीज़ होती है और एक गलत चीज़ होती है। सही चीज़ में हम क्या 2 ले सकते हैं, जिसे वापस किया जाए, और एक जिसे वापस ना किया जाए। किताब हम किसी से ले रहे हैं तो किताब को हम वापस दे सकते हैं। उधार अगर किसी से ले रहे हैं तो उधार को हम लौटाएंगे, एक समय के बाद हम उसे लौटाना होता है। फिर वापस, जिसे हम वापस ना लें, जैसे दान हम किसी को दे देते हैं तो हम उसे वापस लेते हैं क्या? नहीं। हम किसी को इनाम देते हैं तो क्या आप उस इनाम को वापस लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो ये हमारा क्या होगा? एक वापस जिसे लिया जाए और एक वापस जिसे ना लिया जाए। तो किताब और उधार जिसे हम वापस ले सकते हैं, और जिसे वापस ना लें, इनाम और दान। फिर आता है गलत चीज़ में 2 चीज़ कौन कौन से हैं? गलत चीज़ में 2 कौन से हैं जिसे वापस किया जाए? तंबाकू, शराब। तंबाकू खाने वाले आपस में, मुझे तंबाकू दो, मुझे शराब दो, फिर उस तंबाकू और शराब को हम वापस ख़रीद कर दे सकते हैं। लेकिन किसी को अगर सांप दे दें, बद्दुआ दे दें, तो उसे वापस नहीं ले सकते। एक बार हम वापस नहीं दे सकते। अब देखते हैं नीचे क्या दिया है। सही चीज़ जो वापस ना दी जाए वह किस में जाते हैं? संप्रदान कारक। ये हमारा सही चीज़ है, ये हमारा सही चीज़ है, और वापस ना दें वो कौन होता है? इनाम और दान। और ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों किस में जाएंगे? ये तीनों के तीनों सही और गलत। इसमें का एक सही और इसमें का सही और गलत, ये किस में जाते हैं? कर्म कारक में। ये किस में जाते हैं? कर्म कारक में। सही चीज़ जो वापस ना दी जाए वह क्या है? संप्रदान कारक, जैसे इनाम और दान। और कर्म कारक नहीं होगा, लेकिन बाकी तीनों में कर्म कारक होगा। ये किस में जाएंगे? संप्रदान में। और बाकी के तीनों ये और ये किस में जाते हैं? कर्म कारक में। हरीश ने
धोबी को कपड़े दिए। हरीश ने धोबी को कपड़े दिए। अब देखो, हरीश जब धोबी को कपड़े दिया है तो वो वापस लेगा या नहीं लेगा। इसमें भी दो कर्म है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देना एक क्रिया है, हरीश हमारा क्या है, कर्ता है, और ये हमारा दोनों के दोनों क्या है, कर्म है। तो जब ये हरीश धोबी को कपड़े देगा तो उससे वापस लेगा या नहीं लेगा, लेगा। तो इसमें कितने कारक हैं, दो। तब ये क्या होगा, द्विकर्मक, द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया है। और जिसमें वापस ना लें तो उसमें क्या होता है, एक कर्मक होता है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक पद कौन कौन से होते हैं, जैसे वह चाय पीकर सो गया, वह क्या है, कर्ता। सोना क्या है, क्रिया। चाय पीना क्या है, पीना भी क्या है, क्रिया। एक क्रिया पहले हुई, वह क्या किया, पहले चाय पिया। पहले क्या किया है, चाय पिया है, फिर उसके बाद सोने गया है, फिर उसके बाद सोने गया है। तो पहले चाय पिया है, पहले क्या किया, चाय पिया, फिर उसने क्या किया, सोने गया। इसमें कितने क्रिया हुई, दो। तो पूर्वकालिक, पहले क्या किया उसने, पहले चाय पिया, तो ये हमारा क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक। ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया हुआ। वह खेल कर पढ़ने लगा, पहले उसने क्या किया, खेला, उसके बाद कहाँ गया, पढ़ने। तो वह खेल कर, ये हमारे क्या हुए, पूर्वकालिक क्रिया। फिर देखते हैं, राम अभी सोकर उठा, दो क्रियाएं हुई, उठना और सोना। ठीक है, इसमें दो क्रिया हुई है। पहले क्या, सोकर, सोया था, तो सोकर, पहले सोकर, ये हमारे पूर्वकालिक क्रिया। फिर क्या किया उसने, पहले सोया रहा होगा तभी तो वह उठा है, तो सोना हमारा क्या था, पूर्वकालिक क्रिया। और उठना क्या है, ये बाद की क्रिया है, तो ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया, ये पहले हुई है। सोना उसका पहले हुआ है तभी वह उठा है, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए तब क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। हरीश पढ़कर चला गया, हरीश ने पहले कौन सा काम किया, पढ़ने का काम किया, उसके बाद वह चला गया, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का पूर्वकालिक क्रिया हुआ, पूर्वकालिक क्रिया। राम अभी सोकर उठा, राम पहले सोया था, उसके बाद उठा है, तो पहले ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, पूर्वकालिक। इसी तरह देखते हैं दूसरा, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जब काम स्वयं न करके हम किसी और से करवाते हैं। जैसे राम ने, नीचे देखते हैं उदाहरण से, जैसे यहाँ पे लिखा है, रचना ने कमला से सब्जी कटवाई। रचना ने स्वयं अपना काम नहीं किया, उसने किससे करवाया, कमला से। तो ये हमारा क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें स्वयं कार्य ना किया जाए, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, वह क्या करवाता है, किसी अन्य व्यक्ति से। मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया, मालिक ने स्वयं लगाया क्या, नहीं, किससे लगवाया, नौकर से लगवाया। ठीक है, इसने स्वयं काम नहीं किया है, किसी और से कराया है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। गीता ने नेहा से गिनती लिखवाई, गीता स्वयं लिखी क्या, नहीं, किससे लिखवाई, नेहा से। तो कर्ता स्वयं कार्य किया क्या, इसमें नहीं, किसी और से करवाया, तो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर आता है तीसरा, नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया, नामधातु क्रिया वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है। जैसे लाठी, लाठी हमारा क्या है, संज्ञा, लाठी से क्या बना है, लठियाना। हाथ संज्ञा है, इससे क्या बना, हथियाना।
बात हमारा एक संज्ञा है, इससे क्या बना है बतियाना। नाम है, इससे क्या बना अपनाना। लंगड़ा, लंगड़ा से क्या बना लंगड़ना। लंगड़ा क्या है एक विशेषण है। राम से क्या शर्म से क्या बना है शर्म से बना है शर्माना। शर्म से क्या बना शर्माना। और शर्म क्या है एक भाववाचक संज्ञा है। लाज से क्या बना लजाना। लाज हमारा क्या है भाववाचक संज्ञा है। ठंडा हमारा क्या है विशेषण। ठंडा क्या है विशेषण। ठंडा से क्या बना ठंडाना। नीचे चलते हैं, फिर चौथा क्या दिया है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया वे प्रत्यय जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है। वे प्रत्यय जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है, जैसे खेल। खेल में ना प्रत्यय नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा खेलेगा खेलता। चल में क्या बना है चलेगा चलेगी चलेगा, इसमें एगा एगी ए ऐसे प्रत्यय लगता है, तो वो कौन सी क्रिया है कृदंत क्रिया। फिर आता है पांचवा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होते हैं जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो, जैसे वह मुझे मार डालेगी। वह मुझे मार डालेगी। मारना एक क्रिया है और डालना एक क्रिया है, तो इसमें दो क्रिया एक साथ आई है। दो क्रिया एक साथ आई है, तो ये हमारा क्या हुआ संयुक्त क्रिया। मोहन सामान को ले जाएगा। लेना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है, तो दो क्रिया एक साथ आई, तो क्या हुआ संयुक्त क्रिया। विक्रम ने नाश्ता कर लिया है। करना एक क्रिया है और लेना एक क्रिया है, तो ये क्या हुए संयुक्त क्रिया। ये क्या हुए संयुक्त क्रिया। फिर वह संस्कृत बोल सकता है। इसमें बोलना एक क्रिया है और सकना एक क्रिया है, इसमें दो क्रिया एक साथ आई हैं, तो क्या हुआ संयुक्त क्रिया। आरंभबोधक संयुक्त क्रिया। अब इसे चलिए दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही रखते हैं। अब इसके 11 और अलग अलग भाग होते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।